हेलो, राधे राधे जी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं तो देवोत्थान एकादशी तो बीत चुकी है और मैं देवोत्थान एकादशी के दिन ही गई थी खाटू श्याम। बाबा ने मुझे बुलवाया था। तो कहते हैं ना, बिना उनकी इजाज़त के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। वो जिसको बुलाना चाहें, उसका कोई विचार भी ना हो तब भी चला जाए, और वो जिसको ना बुलाना चाहें, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले जाने की, वो नहीं जा पाता। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन मैं फिर भी चली गई। बाबा ने बुलवाया तो। और देखिए कितना सुंदर यहाँ का नज़ारा है। शाम को 6 बजे हम पहुँचे थे तो अंधेरा हो गया था। काफ़ी दूर हमारी बस खड़ी हुई थी तो वहाँ से पैदल हम लोगों को जाना पड़ा। शाम के 6 बजे से लेकर के और रात में 11 बजे बाबा के दर्शन हुए। 6 बजे से चलते चलते रात के 11 बज गए थे। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी वहाँ पे। तो ये देखिए, ये आ गया है श्याम जी का द्वार, जहाँ से खाटू नगरी हो जाती है शुरू। और इतना सारा सुंदर नज़ारा था। चारों तरफ लाइटें, दिए, रोशनी, इतना सुंदर लग रहा था कि हम लोग दिवाली में भी अपने घरों को इस तरीके से नहीं सजाते हैं जिस तरीके से वहाँ सजा हुआ था। इतने सारे पटाखे, फुलझड़ियाँ, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो इनका जब इन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपना शीश काट करके दिया था तो इनके शीश को अमर होने का वरदान आज के दिन मिला था, और आज ही के दिन इनका श्याम नाम पड़ा था। तो जो खाटू श्याम जी हैं, ये थे महाभारत कालीन में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। और महाभारत के समय में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से महाभारत में जाने का अनुमति मांगी थी, और भगवान श्री कृष्ण भी चाहते थे कि पांडवों की तरफ से युद्ध करें। लेकिन इनका कहना था कि जो भी मुझे युद्ध में हारता हुआ नज़र आएगा, मैं केवल उसी का साथ दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जान गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इनसे कहा था कि बर्बरीक, यह सामने पीपल का वृक्ष खड़ा हुआ है। यदि तुम इस पीपल के वृक्ष के पत्तों को एक ही बाण से नष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हें यह इजाज़त दे दूंगा। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते थे, और बर्बरीक ने अपने एक ही बाण से उस पीपल के पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को नष्ट कर दिया। लेकिन वही बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर पर आकर रुक गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं। वो सब जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने उसी पीपल के वृक्ष के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। इसी कारण वह बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर पे आके रुक गया था। और तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैंने तो अपना किया पूरा किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम हार गए हो, इसलिए तुम्हें अपना शीश काटकर मुझे देना होगा। तब बर्बरीक ने यह जानकर अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति, उनके सत्य वचनों को देख करके उन्हें अपना नाम दे दिया था। और जैसा कि बर्बरीक ने महाभारत देखने की उनकी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो उन्होंने कहा, प्रभु, मैं यह महाभारत युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को जीवित रखा और उस पेड़ पर उनको रख दिया, और महाभारत उन्होंने पूरी महाभारत देखी। युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपने अपने को श्रेय देने लगे। पांडव सब कहते थे कि हमारी वजह से युद्ध जीते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे युद्ध का साक्षी है। सब लोग उसी से चलकर पूछ लो किसकी वजह से युद्ध जीते हैं, युद्ध में क्या हुआ। तब सभी लोग जो बर्बरीक का शीश कटा हुआ था उसी के पास में आए और सब ने पूछा। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे तो इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आया। मुझे तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण नज़र आ रहे थे चारों तरफ, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को तभी से अमर होने का वरदान दे दिया। तो महाभारत युद्ध देखने के लिए तो उनके शीश को केवल जीवित रखा था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने, क्योंकि वो भगवान क्या चाहते हैं और यह युद्ध क्या था, वो सारी चीज़ों को समझ गए थे। भगवान ने उन्हें उनके शीश को अमर होने का वरदान दे दिया। तब से
यह जो खाटू श्याम जी का शीश था और यहाँ पे खाटू श्याम जी में एक श्याम कुंड है, उसी श्याम कुंड से ये खाटू श्याम जी का जो शीश वो मतलब प्रकट हुआ था आज ही देवोत्थान एकादशी के दिन। तो इसीलिए आज के दिन इनका बर्थडे मनाया जाता है, इनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे ये जो मूर्ति है ये कोई मूर्ति नहीं है, ये उनका जो शीश है वो अमर है आज भी, और ये हारे के सहारे हैं। जो भी मतलब जग से हारा हुआ दिखता है, किसी के पास काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, अगर वो प्रेम भाव से अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दे तो उसे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि जैसे कि खाटू श्याम जी हमारे साथ हैं और हमारी सब बातों को सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। जैसे आप कभी किसी मंदिर में जाते हो, भगवान शिव के मंदिर में तो शंकर भगवान का मंदिर, और हनुमान जी के मंदिर में तो हनुमान जी का मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर में तो राधा कृष्ण का मंदिर, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ लिखा होता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो जिस पर भी श्याम प्रभु की कृपा हो जाती है वो तो बस अलग ही हो जाता है, क्योंकि प्रभु जिसका साथ दें वो कोई साधारण व्यक्ति भी नहीं होता है और हर कोई अपने आप को भगवान को समर्पित भी नहीं करता है। तो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा यहाँ पे आकर जैसे कि श्याम बाबा ने मुझे दिल से बुलाया है, और सच में इन्होंने मुझे दिल से बुलाया, मुझे दर्शन भी काफ़ी अच्छे से हो गए थे। और मैं चाहती हूँ कि बस सब पर अपनी कृपा ये ऐसे ही बनाए रखें और सबके साथ साथ मुझ पर भी इनकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। तो आप सभी को जय श्री श्याम।